की इस वीडियो में हम नेशनल इनकम में इनकम मेथड का क्वेश्चन करने वाले हैं। और इनकम मेथड में अभी हम लोग टोटल इनकम उसमें नहीं जाएंगे, सबसे पहले उसके अंदर का जो एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सरप्लस उसको समझेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस काफ़ी बार आता है गाइज हमारे एग्जाम में कि किस तरीके से फाइंड आउट होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी हम सीखते हैं निकालना। ऑपरेटिंग सरप्लस पहले सब बताओ, सबको पता है ना किन तीन चीज़ों को मिला के बनता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। राइट गाइज, इस मेथड पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट की वीडियो यानी कि पूरे नोट्स की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो रखी है। आप सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझना। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको तबिता मेसी क्लास 12 चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसको नोट्स को देखकर समझकर आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी और नोट्स भी समझ आएंगे और आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। अब देखो, आपको पता है कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीज़ों को मिला के बनता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी को हम इकट्ठा ही जनरली लेते हैं। राइट, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेल, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रेंट, इंटरेस्ट, एनआईटी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गाइज, इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है, एंड मिक्स्ड इनकम। यानी कि जो इनकम 5 टाइप की मैंने आपको इनकम बताई थी, 4 तो फैक्टर इनकम थी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। 5वीं थी मिक्स्ड इनकम। राइट, इन सबको मिलाकर आपका क्या निकल के आता था? NDPAT-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। यहाँ तक हमें क्लियर है। राइट, अब हमें यहाँ पर गाइस रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, बट प्रॉफिट गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट गिवन होता तो हम इजीली उसे प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेते, बट क्योंकि वो गिवन नहीं है सो अब हमें दूसरे मेथड यानी कि दूसरे फॉर्मूले पर आना पड़ेगा। और दूसरे फॉर्मूले के लिए हमें जो चीज़ गिवन है वो है सेल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये कैसे यूज़ होगा? हमें पता है गाइस कि जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, जिसे हम GDP@MP बोलते हैं, तो वो कैसे निकलता है? सेल्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके। वैल्यू एडेड में हमने यही सीखा था ना, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? GDP@MP होता है। अब सेल कितनी है हमारी? 4000 की और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा 600 का। सो हमारा आ गया ये 3400 हमारा क्या आया? ये GDP@MP। ठीक है, GDP@MP कितना आया? 3400। अब अगर हम GDP@MP से ये निकालें, NDPAT-FC आप इजीली निकाल सकते हो। अगर हमें NDPAT-FC निकालना हो, GDP@MP गिवन हो, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, हम ये क्यों निकाल रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, हम ये क्यों निकाल रहे हैं? हम ये इसलिए निकाल रहे हैं गाइस क्योंकि इससे हमें डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगी और डोमेस्टिक इनकम में से अगर हम कंपेंसेशन और मिक्स्ड इनकम को माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, तो इसलिए निकाल रहे हैं। राइट, अब देखो GDP@MP से अगर मुझे G से N पर जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना है। D सेम है, P सेम है, MP से FC पर जाना है तो मुझे NIT लेस करना है। तो 3400 में से हमें डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 200। हमें NIT कितना गिवन है? 500। तो 700 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2700। तो ये आ गया हमारा NDPAT-FC। राइट, अब देखो जो डोमेस्टिक इनकम होती है, चाहे आप इस मेथड से निकालो, वैल्यू एडेड मेथड से निकालो, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, किसी भी मेथड से आप कुछ भी निकालोगे सेम होगा। यानी कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों मेथड से सेम आएगी। राइट, दोनों नहीं, तीनों मेथड से। अब हमें पता है NDPAT-FC क्या होता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस और ये दो इनकम, ये 3 इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस ये 3 इनकम प्लस ये 2 को मिला के NDPAT-FC बनता है। सो यानी कि 2700 किसके बराबर है? इक्वल्स टू कंपेंसेशन कितना है गाइस? 800 है, मिक्स्ड इनकम कितना है? 400 है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब 8 4 कितना हो गया? 1200 हो गया। इसे इजीली निकाल सकते हैं, ये हो गया 2700, ये होगा 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ जाएगा हमारा? 2700 माइनस 1200।
दैट इज 1500। सो ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है। सो यहाँ पर गाइस एक्चुअल में अगर आप बुक को देखोगे तो बुक में ना एक ही बारी में सारा फॉर्मूला लगा दिया गया है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको एक बारी में सारे फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको 1 बाय 1 स्टेप पर आना है। आपको पता होना चाहिए कि आप ये निकाल रहे हो तो क्यों निकाल रहे हो, ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके थ्रू आपने NDP-8FC निकाल लिया। अब NDP-8FC हमें पता है इनकम मेथड के अकॉर्डिंग NDP-8FC मतलब डोमेस्टिक इनकम, और 5 इनकम को प्लस करके ये आता है, जो कि हमने किस मेथड से फाइंड आउट किया, वैल्यू एडिड मेथड से। हमने वैल्यू एडिड मेथड से क्या फाइंड आउट कर लिया, NDP-8FC, और उसको इनकम मेथड के इक्वल रखा, और उसके बिहाफ पर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। इसके लिए गाइस आपको नोट्स का होना ज़रूरी है, इसमें से आप अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को समझ सकते हो। सो टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरी ID तबिता मैसी है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर गाइस आपको ये वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।